आज हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी जो कि कोई भी इम्यूनिटी क्या डिफ़ाइन करती है। अगर हम एक बॉडी की इम्यूनिटी की बात करते हैं तो कोई भी ऐसी मतलब कि प्रोसेस या फिर अगर कोई एंटीजन बॉडी में आया, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने जो भी रिस्पॉन्स शो किया, उसके अगेंस्ट जो भी हमारी बॉडी ने सपोर्ट मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्स शो किया, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कि अगर उसने एंटीबॉडी बनाई तो वो हमारी इम्यूनिटी हो गई। अगर फॉर एग्जांपल सलाइवर सिक्रीशन हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेथ कर सकें, तो वो हमारी इम्यूनिटी का पार्ट है। इसे हम अगर हम देखें कि इम्यूनिटी को, तो ये दो भागों में बांटा गया है। एक है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी से क्या समझ में आता है? इन्नेट यानी कि जो हमारी बाई बर्थ हमारे यानी कि बॉडी में प्रेजेंट है, इसे कहीं से अडॉप्ट नहीं किया गया है, इसे सीखा नहीं गया या फिर ये सीखी हुई नहीं है। और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? वो हमारी बर्थ के बाद जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है या मिलती है, उसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं और इसे सेकेंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये बाई बर्थ प्रेजेंट होती है और ये बर्थ टू लाइफ टाइम यानी कि ये कभी भी लाइफ टाइम इसे गेन कर सकते हैं। और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, मीन्स ये हर तरह के एंटीजन के लिए सेम जो होता है, सेम मतलब अपना वो फाइट शो करेगी। ऐसा नहीं कि वायरस आया या कोई और पार्टिकल आया, बैक्टीरिया आया, उसके अलग अलग शो करेगी, नहीं, सबके लिए कि सेम तरह का मतलब अपना इफेक्ट शो करेगी। ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ये मतलब ऐसा डिटर्मिनेट नहीं करेगी, डिफ्रेंशिएट नहीं करेगी चीज़ों को कि ये है तो इसके लिए हम ये वाली एंटीबॉडी बनाएं, ये आया है तो इसके लिए ये बनाएं। ये नॉन स्पेसिफिक होती है। और हमारी जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, ये स्पेसिफिक होती है, यानी कि जैसा हमारा एंटीजन होगा वैसे ये एंटीबॉडी बनाएगी। और ये क्या होती है? इसमें नो मेमोरी, यानी कि इसमें ये नहीं है कि एक बार इन्फेक्शन हुआ फिर वो अपनी गलती से सीखे या फिर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना के रखे। बट हमारी जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, इसमें हमारी एक मेमोरी की सेल पाई जाती है जो कि कहीं ना कहीं मेमोरी का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल पहली बार कोई एंटीजन आया, उसने इफ़ेक्ट किया, उसने इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन के बाद क्या होगा? हमारी जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है, इसके पास मेमोरी सेल है, ये उस चीज़ की मेमोरी बना लेगी। और इन फ्यूचर अगर कभी वापस से सेम एंटीजन आया तो वो उस मेमोरी तो थी, वो मेमोरी उसे याद आएगी, अरे ये तो पहले भी आया था, तो उसके अगेंस्ट और अच्छे से मतलब फाइट करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। अब अगर हम देखें तो इसमें फास्ट रिस्पॉन्स होता है, ये थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स होता है एज़ कम्पेयर टू ये एंटीजन नॉन स्पेसिफिक। जैसे हमने बताया कि ये स्पेसिफिक नहीं है कि इस एंटीजन के लिए अलग बनाएगी, उस एंटीजन के एंटीजन स्पेसिफिक नहीं है, बट ये जो होती है वो एंटीजन स्पेसिफिक होती है। अगर हम इसे देखें किस में पाया जाता है, तो ये जनरली जॉर्ड वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। और इसमें टी एंड बी सेल्स जो है पार्टिसिपेट करती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मैक्रोफेज आते हैं। और अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें हमारे नेचुरल किलर सेल, फैगोसाइट्स जो भी आते हैं, मतलब जो नेचुरल होते हैं, उन्हें कहते हैं। इसे हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह की नेचुरल है, ये हमें नेचर ने गिफ्ट की है ये इम्यूनिटी। इसके बाद